नमस्ते साथियों, जय हिंद। शिक्षक बहाली के इन तमाम बिंदुओं पर जिसकी चर्चाएं आपके मन में जो शिक्षक बहाली की तीसरे फेज की प्रक्रिया में और लगातार यह मामला आगे बढ़ता जा रहा है। आप सबको पता है कि जो 300 से ज़्यादा लोग की गिरफ्तारी हजारीबाग के जगहों से हुई है, होटलों में से हुई है, और सब मामलों को लेकर जो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट है बिल्कुल बीपीएससी को सौंप दी गई थी, सरकार को सौंप दी गई थी, परंतु बीपीएससी ने पल्ला झाड़ लिया है। उनको पुख्ता सबूत चाहिए, इससे भी ज़्यादा सबूत चाहिए। तो उसी सबूत के सिलसिले में आर्थिक अपराध इकाई ने कई लोगों से पूछताछ की है। और एक और बात बता दें कि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, जो आपको भी पता है यार और लोगों को भी पता होना चाहिए कि पेपर जो आउट हुआ वो बीपीएससी से आउट हुआ। ये पहले भी हम लोग लगातार कह रहे थे कि जो चीज़ें जो बीपीएससी के पास पेपर है, जो 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 परीक्षा में पूछने वाले प्रश्न पत्र हैं, वो बीपीएससी के पास होते हैं या प्रिंटिंग प्रेस में होते हैं। तो स्ट्रांग रूम से या प्रिंटिंग प्रेस से या परीक्षा के संदर्भ में जो परीक्षा नियंत्रक है, परीक्षा के जो संचालित करने वाले लोग हैं, अफसर अधिकारी हैं या कौन लोग हैं, सभी विषयों पर जो है आपको अपडेट बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई की जो इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीपीएससी को सौंपा गया, उसी रिपोर्ट को वो खारिज कर दी है और अभी पुख्ता सबूत की वो मांग कर रही है। तो आप ही बताएं कि क्या बीपीएससी के उन अधिकारियों की जांच नहीं होनी चाहिए? तो बिल्कुल इसी सिलसिले में आर्थिक अपराध इकाई जल्द ही, मुझे लगता है कि आज ही उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाने जा रही है जिस मामले में बीपीएससी द्वारा प्रश्न पत्र लीक मामले में जब 13 तारीख के दिन ही पेन ड्राइव में क्वेश्चन पेपर दिया गया, उस क्वेश्चन पेपर पर बिल्कुल वो जो स्टिकर होता है, हॉलमार्क होता है और जो चीज़ें होती है, क्यूआर कोड होता है, वो बिल्कुल लगा हुआ नहीं था। जो चीज़ें अब छन के सामने आ रही है कि वो प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले ही इन लोगों के पास जो है वो सॉफ्ट कॉपी चला गया। तो साथियों, अब जो जिस विषय पे चर्चाएं अब आगे की तरफ बढ़ेंगी वो है कि आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के बेस पर आर्थिक अपराध इकाई खुद आगे बढ़ रही है। कई मामलों में आर्थिक अपराध इकाई को सरकार ने माना है जब भी कोई घटनाएं होती हैं तो जांच पर बैठता है, एसआईटी का गठन होता है। बेशक आर्थिक अपराध इकाई ने बेहतर काम किया कई मामलों को लेकर। इसके पहले भी आपको याद होगा कि सिपाही भर्ती में जबकि वहाँ के केंद्रीय चयन पर्षद के जो चेयरमैन थे, राज्य के पूर्व डीजी एसके सिंघल, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पेपर लीक की घटनाएं बिल्कुल नहीं हुई है और पेपर लीक क्वेश्चन जो है हूबहू नहीं मिलान हो रहा है। परंतु आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बेशक बेहतर काम करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया और इस बात की पुष्टि तक करवा पाई और तब जाकर जो है पेपर लीक का मामला सामने आया। आपको पता होगा 23-23.5 हज़ार पद के लिए जिसकी जो चीज़ें हैं बिल्कुल आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट सौंप दी गई है। आज एसके सिंघल को पद से हटाया गया, परंतु अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सभी मामलों में, इसके पहले 67वीं पेपर लीक के मामले में आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के आधार पर ही बीपीएससी ने पेपर को रद्द किया था। उसके पहले सचिवालय सहायक की कई मामलों पर इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर पेपर रद्द किया गया था। सारी चीज़ें बिल्कुल अब बीपीएससी और आर्थिक अपराध इकाई दोनों विभाग सरकार के ही अंग है और दोनों के बीच में मतांतर होना अपने आप आपकी जो लड़ाई को इस प्रकार से दर्शाता है। और कई चीज़ें बिल्कुल सामने आ रही है। सरकार के मंत्रियों का बयान इस प्रकार से आ रहा है जैसे लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। 300 लोग की गिरफ्तारी, पूरे देश के इतिहास में एक बार में 300 लोग की गिरफ्तारी, बिल्कुल ये पहली घटना ही है पूरे देश में जब किसी पेपर लीक मामले में किसी की टीम ने, किसी राज्य सरकार की पुलिस इकाई ने एक बड़े पैमाने पर खुलासा करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया है। अब मुख्य सरगना के जो केंद्र है बिंदु है उसकी जो जांच चल रही है कि सिपाही भर्ती में ये गिरोह काम कर रहा था कई राज्यों से, चाहे उत्तर प्रदेश में भी बालासोर में जो पुलिस की परीक्षाएं हुई और कई परीक्षाएं, इंजीनियरिंग सेवा की परीक्षाएं, उसके पेपर लीक में यही व्यक्ति शामिल था जिसकी बात आज हो रही है। तो फिर कौन लोग हैं वो जिसकी चर्चाएं हैं कि रंजीत नाम का कोई व्यक्ति जो है वो बीपीएससी के अंदर अधिकारी है जो प्रश्न पत्र लीक कराता है आदि आदि चीज़ें। तो बीपीएससी पूरा जो केंद्र बिंदु है जांच का वो बीपीएससी है। बीपीएससी के सारे अधिकार, मैं पहले से कह रहा हूँ कि प्रश्न पत्र लीक मामले में बीपीएससी की ही भूमिका है। जिस बीपीएससी के चेयरमैन लगभग 1 महीने से वो पद रिक्त रहा हो और किन किन वजहों से क्या है, क्या कारण रहा है और कौन लोगों ने जिम्मेवारी लेकर इस तरह की चीज़ें की। लेकिन इतना जरूर है कि सारी चीज़ें बिल्कुल अब बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगी जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम बीपीएससी के सारे अधिकारियों और अफसरों से पूछताछ करेगी तो बिल्कुल उस बिंदु पर पहुंचेगी जहां से पुख्ता सबूत और प्रमाण की जरूरत है। क्या 67वीं पेपर लीक में जो मुख्य सरगना था उसको बचाने के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं हुई? आर्थिक अपराध इकाई ने बेशक अगर मुख्यमंत्री जी को अगर ये लगता है कि बिहार में पेपर लीक या देश के तमाम राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं बिल्कुल आम सी हो गई है,
परंतु आपको पता है कि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं बचा जहां से पेपर लीक नहीं हो रही है। झारखंड जेपीएससी का पेपर लीक हुआ 17 मार्च को जो परीक्षा थी, उसको लेकर भी जेपीएससी ने पल्ला झाड़ लिया है और अब बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी में वहां के छात्र अभ्यर्थी हैं। निश्चित रूप से बिहार शिक्षक बहाली के तीसरे फेज में आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार के सब मंशाओं पर प्रश्न चिन्ह लग गया है और बड़े बड़े मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे कुछ हुआ नहीं। तो फिर 300 लोगों को आपने गिरफ्तार क्यों किया? बेऊर जेल से बुलाकर पटना बीपीएससी के पास आकर उनको शिक्षक का नियुक्ति प्रमाण पत्र देते। बड़े पैमाने पर लगभग अरबों का जो खेल और व्यापार इस राज्य में चल रहा है शिक्षक बहाली से लेकर और सब चीज़ों पर, हम तो यही कह रहे हैं कि TRE 1 में से लेकर TRE 2 तक जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो शिक्षकों के नाम पर जिनको ABCD का ज्ञान नहीं है और वो शिक्षक बन जा रहे हैं, तो क्या हम इस बिंदुओं पर हम नहीं कह सकते हैं कि जिस तरह का खेल और षड्यंत्र इस तरह से चला वो पहले भी चल रहा होगा? क्वेश्चन पेपर लीक होना, मोबाइल से फोटो खींचकर इस चीज़ को दूर रखा गया। सिर्फ है कि आपको कॉपी मिल जाएगा, आप लोगों को दूर ले जाकर कहीं 100 को, कहीं 50, कहीं 500, कहीं 400 लोगों को बैठाकर और रट्टा मरवा रहे हैं कि यही हूबहू प्रश्न पत्र आएगा। तो पूरी चीज़ें बिल्कुल अब सामने स्पष्ट हो गई है कि केंद्र बिंदु जो है, जो सेंटर पॉइंट है, वो बीपीएससी है। बीपीएससी के सारे अधिकारियों से, अफसरों से पूछताछ हो, उनको एक एक व्यक्ति से, परीक्षा नियंत्रक से लेकर और सचिव महोदय और बीपीएससी के चेयरमैन तो नए आए हैं और नए चेयरमैन का स्वागत इस प्रकार से जिस दिन वो ज्वाइन किए उसी दिन जो है उसके पहले ही पेपर लीक हो गया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सबसे बड़ी बात है कि इस राज्य के सारे युवाओं शिक्षक अभ्यर्थियों की बात नहीं है। सारे परीक्षाओं के, अगर दरोगा का पेपर लीक होता है तो दरोगा के परीक्षार्थी खुद सामने नहीं आते हैं, कुछ ही लोग विरोध करते हैं। सिपाही भर्ती का पेपर लीक होता है तो सिपाही के कुछ लोग आते जाते हैं। शिक्षक भर्ती के मामले में सब लोग, तो वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला है साथियों। बिल्कुल बिहार के सब युवाओं से और छात्रों अभ्यर्थियों से जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने आ रहे हैं, कर रहे हैं और करवा रहे हैं और सोच रहे हैं कि नए लोगों को भी जो पीसीएस की तैयारी किया जाए, दरोगा का तैयारी करा जाए, सिपाही भर्ती की तैयारी किया जाए। कोई भी बिहार की कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिसने पेपर लीक नहीं कराया हो। बिहार यहाँ तो कि कई ऐसे एजेंसियों को ठेका मिलता है पेपर लीक कराने में जिन पर पहले से ब्लैक लिस्टेड है। ऐसे ऐसे कंपनियों को क्वेश्चन छापने के लिए दिया जाता है जो जिस पर पहले से ही सवालिया निशान है। तो अब जो बातें हैं पेपर लीक के संदर्भ में, बिल्कुल सही तरीके से आर्थिक अपराध इकाई आगे बढ़ रही है और दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट पर सरकार की तरफ से जिस तरह के हवाला दिया जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ है और पल्ला झाड़ ले एक समय में। पेपर लीक 2 दिन पहले हो, 3 दिन पहले हो, 4 दिन पहले हो या परीक्षा के दौरान हो, अगर पेपर लीक हुआ है तो उसको पेपर लीक माना जाएगा। आप 4.25 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ बीपीएससी ने की है, निश्चित रूप से सारे युवाओं को एकजुट होने की जरूरत है। अपने वीडियो के माध्यम से हम आपको आगाह करते हैं कि इस तरह की चीज़ें किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग बिल्कुल समझ जाएं कि अगर आप नहीं उतरेंगे, अगर आप संघर्ष के में साथ नहीं देंगे, आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से कोई परीक्षा बाकी नहीं है और ना कोई परीक्षा बाकी रहेगा जहां से पेपर लीक नहीं होगा। और यहाँ के तैयारी कराने वाले सारे कम्पिटेटिव जो एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले शिक्षक हैं, उनको भी चिन्हित कर लीजिए कि ये कौन से लोग हैं जो अपना सब्सक्राइबर बेचने के लिए और तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और जब बहाली की प्रक्रिया में पेपर लीक होते हैं तो एक वीडियो तक वो आप नहीं जारी करते हैं, एक वीडियो तक नहीं बनाते हैं। आप उनको चिन्हित कीजिए और उनका जो आप लेते हैं ना सब्सक्राइबर, उसको पहचानिए कि कौन लोग हैं। पटना के बहुत कम ही शिक्षक हैं जो किसी मामले में खुलकर बोलते हैं, चाहे शिक्षक बहाली हो, चाहे पीसीएस हो। इसके पहले दरोगा का पेपर लीक हुआ, कई मामलों को लेकर चुप्पी साथ बैठते हैं और सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट पर बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाकर अपने आप को हवाला देते हैं कि सबसे बड़ा जो शिक्षा का क्षेत्र में जो अग्रणी काम कर रहे हैं या गरीबों अनाथ असहायों की जो मसीहा बन के बैठे हैं बिहार में, वही लोग जो असली जो है ना गुनाहगार हैं। आप शिक्षकों को पहचानिए, व्यापारियों को नहीं। जो शिक्षक हैं, जो युवाओं के नाम पर, रोजी रोटी के नाम पर छात्रों के अभ्यर्थियों की दुख दर्द को समझते हैं, ऐसे शिक्षकों की आप चिन्हित कीजिए। निश्चित रूप से बिहार में जो घटनाएं हो रही है, आने वाले समय में बहुत भयावह स्थिति है साथियों। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए और निश्चित रूप से सरकार के समक्ष तीसरे फेज की बहाली पर जो पेपर लीक हुआ है उसको रद्द कराने के लिए जो भूमिका है उसमें अहम भूमिका अदा कीजिए। आपके साथ पूरा समाज है, पूरा प्रेस है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथी हैं। निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा और मुख्यमंत्री जी को शायद पता नहीं है कि क्या है, लेकिन उनके तमाम नेता और मंत्री बयान ऐसे दे रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो 300 लोग की अगर आपने गिरफ्तारी किया है तो उसको बीपीएससी ऑफिस बुलाइए, माला पहनाइए और उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र आप दे दीजिए। निश्चित रूप से बीपीएससी
कि सभी जो अधिकारी अफसर हैं उनमें काफ़ी ऐसी संख्या में जो है जो बड़े बड़े घोटालेबाज और सेटर हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और निश्चित रूप से आर्थिक अपराध इकाई आगे बढ़ रही है। आज कई लोगों से पूछताछ हो सकती है, सारे मामलों पर लेकर वो खुलासा भी करने वाली है। निश्चित रूप से हम लोग उसके साथ हैं और जो भी चीज़ें होंगी, बिल्कुल प्रोटेस्ट की जो चीज़ें होंगी आपको पता होगा, तो आप बिल्कुल संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे दरोगा के हों, चाहे पुलिस के हो, चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग, बिल्कुल प्रोटेस्ट में आप साथ रहें, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो सरकार से अब लड़ने की तैयारी है। क्योंकि बीपीएससी ने पल्ला झाड़ लिया है और बीपीएससी के जो लोग जो क्वेश्चन बेचने में शामिल रहे हैं, क्वेश्चन को पहले ही लीक कराने में शामिल रहे हैं, उनकी भूमिका पर ईओयू की रिपोर्ट के आधार पर या ईओयू आगे काम कर रही है। निश्चित रूप से मुख्य सरगना से लेकर और प्रिंटिंग प्रेस में या कहां से क्वेश्चन पेपर आउट हुआ या कैसे आउट हुआ, सारे बिंदुओं पर आर्थिक अपराध इकाई आगे बढ़ेगी और आने वाले समय में बिल्कुल सामने बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा कि बीपीएससी ही ऐसा आयोग है, इसने सारे मामलों पर 66वीं पेपर लीक, 67वीं पेपर लीक और कई बड़े बड़े लोगों को अपने मुख्य सरगना तक पहुंचाने का काम नहीं किया, बस छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। परंतु आज इस मुकाम पर आर्थिक अपराध पहुंची है कि अगर बड़े पैमाने पर अगर जांच का आदेश दिया जाए तो इसमें बड़े से बड़े लोग शामिल हैं जो आज पल्ला झाड़ रहे हैं और कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। राज्य में एनडीए सरकार की बहुत बड़ी चुनौती सामने है कि बीपीएससी पेपर लीक या तमाम राज्यों की सरकारें के सामने कि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा कराने में आप असमर्थ है। बिल्कुल चुनाव है, आप चुनाव का हवाला देते हो। मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान एक भी ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में पहुंचने से पहले हजारों लोगों की तैनाती होती है, पुलिस फोर्स और तरह तरह की एजेंसी जो है उस पर काम करती है। तो क्या बीपीएससी या किसी भी राज्य सरकार की जो परीक्षाएं हैं या पीसीएस हो या स्टेट की कोई भी ऐसी परीक्षा जहां से पेपर लीक के सामने आते हैं, मामले जब आते हैं तो किस प्रकार से पल्ला झाड़ लिया जाता है? ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि पैसे के नाम पर लोगों को नियुक्त किया जाएगा और जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको नौकरी नहीं मिलने वाला है। उनका उम्र यूं ही बीत जाएगा कि आप तैयारी करते रहें। जो दिन रात जाग के पढ़ाई कर रहा है उसको नौकरी नहीं मिलने वाली है, लेकिन जो बस एक रात का खेल खेल रहा है पैसे के नाम पर, जो 10 लाख तय हुआ था रेट, आप समझ लीजिए कि सिर्फ उतना ही लोगों को पकड़ा गया और कई ऐसे लोग होंगे जो परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए होंगे और निश्चित रूप से वो परीक्षा में सफल हो जाएंगे। अगर पेपर लीक नहीं होता है तो बहुत बड़ी भूमिका जो होगी ये छात्रों, युवाओं और हम सब की होगी। इसलिए पेपर लीक के लिए जो भी प्रोटेस्ट होगा आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। आर्थिक अपराध इकाई की टीम बेशक बेहतर काम कर रही है। आज भी बीपीएससी अधिकारी से अगर पूछताछ होती है तो बिल्कुल उस बिंदु पर पहुंच जाएगी जहां से पेपर लीक के मामले सामने आए थे साथियों। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।